26/11 की वो रात किससे याद नहीं होगी, खासकर हम 90s वाली जनरेशन को, जब टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत थी। समुद्र के रास्ते पाकिस्तानी आतंकी मुंबई की ओर बढ़ रहे थे। भारतीय जलसीमा में घुसते ही उन्होंने एक भारतीय मछुआरे की नाव कुबेर पर कब्जा किया। उसी नाव से वे कोलाबा तट पर उतरे। लगभग 10 आतंकी अलग अलग टीमों में बंट गए। उनमें से एक नाम बाद में पूरे देश ने जाना। सबसे पहले गोलियों की गूंज सुनाई दी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर, भीड़भाड़ वाला स्टेशन, और अचानक अंधाधुंध फायरिंग। फिर निशाना बना लियोपोल्ड कैफे। इसके बाद ओबेरॉय ट्राइडेंट में भारी गोलीबारी और बंधक संकट। नरीमन हाउस पर इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया गया। मकसद था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनसनी फैलाना और भारत इजरायल संबंधों को नुकसान पहुंचाना। और फिर हमला हुआ मुंबई की शान ताज होटल पर। धमाके, आग, गोलियां। होटल कई घंटों तक युद्धभूमि बना रहा। स्थिति की गंभीरता देखते हुए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को तैनात किया गया। कमांडो हेलीकॉप्टर से ताज की छत पर उतरे। ऑपरेशन शुरू हुआ, कमरे दर कमरे, फ्लोर दर फ्लोर। लेकिन इसी दौरान एक और चिंताजनक पहलू सामने आया। भारतीय मीडिया लगातार लाइव प्रसारण कर रहा था। बाद में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं तक यही लाइव फुटेज पहुंच रही थी और वे फोन के जरिए अंदर मौजूद आतंकियों को कमांडो की मूवमेंट की जानकारी दे रहे थे। सवाल उठा, क्या सिर्फ टीआरपी के लिए इतने संवेदनशील ऑपरेशन का लाइव प्रसारण सही था? करीब 60 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद ज्यादातर आतंकी मार गिराए गए। एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया, वही अजमल कसाब। उसे पूछताछ के बाद उसे अदालत ने दोषी ठहराया और बाद में फांसी दी गई। 26 नवंबर सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये देश की सुरक्षा, मीडिया की जिम्मेदारी और हमारे सामूहिक साहस की परीक्षा थी। मुंबई लहूलुहान हुई लेकिन झुकी नहीं।